हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आकांक्षा। तो आज है दिन संडे और आज है हमारी एनिवर्सरी और मेरी बहन की सगाई भी है। तो अभी तो हम लोग नहा के आ गए हैं और हमने नाश्ता वगैरह भी कर लिया है और ये यहाँ भी कर रही है कपड़ा प्रेस और ये इनसे पूछ रहे हैं कि मैं क्या पहनूं। तो अभी हम लोग जाएंगे मंदिर प्रसाद चढ़ाने, उसके बाद फिर आगे की तैयारी करते हैं। तो हम गोंडा में आ चुके थे और अब सुबह सुबह जा रहे थे हम लोग दुखरेनाथ मंदिर प्रसाद चढ़ाने के लिए। तो ये हमारे यहाँ की ना फेमस मंदिर है और बहुत मान्यताएं भी हैं इस मंदिर की। तो बहुत दिनों से हम लोग सोच रहे थे जाने का और आके फिर जा नहीं पा रहे थे, लेकिन फिर और अच्छा दिन भी था क्योंकि हमारी एनिवर्सरी थी। तो हम लोगों ने सोचे चलो आज इस बहाने जाते भी हैं। तो यहाँ हमने पहले प्रसाद लिया और उसके बाद हम मंदिर के अंदर गए। तो मंदिर के अंदर मैंने वीडियो वगैरह नहीं बनाया क्योंकि फिर पूजा करने में लग गए थे और अच्छे से दर्शन वगैरह हो गया। और फिर उसके बाद हम लोग गए थे चूड़ी गली, जो कि गोंडा की फेमस श्रृंगार गली है। वहाँ पे सारे मेकअप के सामान मिल जाते हैं। तो यहाँ पे हमने बाबू के बर्थडे का सामान ख़रीदा और थोड़ा बहुत सजाने वजाने का। और ये देखिए चूड़ी, वैसे हम सुबह सुबह गए थे ना तो गली बंद थी, मतलब बहुत सारी दुकानें बंद थी और जो सुबह कुछ कुछ दुकानें खुल रही थी तो भीड़ बहुत कम थी। नहीं तो इस गली में आप चल नहीं सकते हो, इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है। और इस गली की जो फेमस चीज़ है वो मुझे जो बहुत अच्छी लगती है वो चूड़ियाँ हैं। बहुत ही अच्छी अच्छी चूड़ियाँ मिलती हैं और सही दामों में, और ऐसी चूड़ियाँ शायद ही कहीं और मिलती हैं। दिल्ली में तो, नोएडा में तो बिल्कुल भी नहीं मिलती हैं। दिल्ली में तो मिल भी जाएंगी बट नोएडा में तो नहीं मिल सकती हैं। तो बस हम लोगों ने यहाँ पे बाबू का थोड़ा सा सामान ख़रीदा, उसके बाद हम घर आ गए। और ये मैंने प्रसाद जो चढ़ाया था तो मम्मी को दिया, फिर नानी को दिया और घर में जो भी थे सबको प्रसाद दिया। और ये है मेरी भाभी, इनको भी मैंने दिया प्रसाद। और उसके बाद थोड़ी देर बाद नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर हम लोग सगाई में जाने के लिए तैयार हो गए थे। तो यहाँ पे मैंने बाबू को तैयार कर दिया। तो इसका थोड़ा मूड ख़राब था, इसको बहुत, तो ठंडक है तो बच्चों को ज़्यादा कपड़ा भी पहनाना पड़ता है। और यहाँ पे प्रज्ञा भी देखिए तैयार हो रही हैं। तो यहाँ पे मैं भी तैयार हो गई और ये मैंने छोटी सी पर्स ली थी। पर्स गायब भी हो गई थी वहाँ पे, जो कि वापस मिली नहीं, बस मैं लेके ही गई थी, वापस लेके नहीं आई। और यहाँ पे ये भी तैयार हो चुके हैं, भाई भी मेरा एकदम से रेडी है। हे गाइस, तो अभी हम लोग हो चुके हैं रेडी और अब हम लोग जा रहे हैं। मैं जा रही हूँ अपनी सिस्टर को लेने, जो कि वो पार्लर में रेडी हो रही थी। तो हम लोग उसको लेने जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग जाएंगे सीधा जहाँ पे ये सारे फंक्शंस होंगे। और हमारा दुखरेनाथ मंदिर, जय बाबा। वो मेरी बहन आ चुकी है और मैं उसे आपसे मिलवाती हूँ। 1 मिनट रुकिए, ये रही मेरी बहन। तो अभी हम लोग आ चुके हैं वेन्यू पे और यहाँ पे ना इसकी सारी सहेलियाँ आई थी तो फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करा रही थी और हमने खूब सारी रील बनाई। ये देखिए रील बना रही थी, उसको हम लोग सिखा रहे थे कैसे बनाना है और ये फिर वैसे ही कोशिश कर रही थी बनाने की। तो यहाँ पे अब सारी रस्में स्टार्ट होने जा रही थी, तो वही हम लोग इसको लेके जा रहे थे स्टेज पे। तो सबसे पहले तो गोद भराई की रस्म हुई और उसके बाद रिंग सेरेमनी हुई थी। तो यहाँ पे जो इसकी सासू माँ हैं वो रस्म सारी गोद भराई की कर रही थी। तो हमारे यहाँ सबसे पहले गोद भराई हो जाती है, उसके पहले परीक्षा हुई थी, उसके बाद फिर जो है रिंग सेरेमनी हुई थी। तो यहाँ पे मेरी सिस्टर की जो सासू माँ है वो सारी गोद भराई की रस्म जो है कर रही थी। और पहले तो दुपट्टा उठाया जाता है, तो उसके बाद है ना सब लोग एक बार आके उसके जो आंचल होता है उसमें फल वगैरह देते हैं, ड्राई फ्रूट्स, पैसे, जो भी जिसको देना होता है वो सब देते हैं। और तो यहाँ पे ये रस्म ख़त्म हो चुकी है और अब हो रही है रिंग सेरेमनी शुरू। तो वापस से दोनों लोग वापस से स्टेज पे आए, इस बार दूल्हा भी है। गोद भराई की रस्म में सिर्फ दुल्हन ही रहती है और उसमें दूल्हे का कोई काम नहीं रहता। और अब यहाँ पे हो रही है रिंग सेरेमनी।
बस फिर रिंग सेरेमनी के बाद हम लोगों ने एक साथ फ़ोटोज़ क्लिक करवाई, मतलब दूल्हे की भी फैमिलीज़ ने और हमारे इधर से भी सब लोगों ने एक एक करके फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाया। और बहुत दिनों बाद हमारे यहाँ कोई फंक्शन हुआ है, मतलब लास्ट फंक्शन तो मेरी भाई की शादी थी, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। बहुत दिनों बाद सब एक दूसरे से मिल रहे थे, तो मज़ा आया। और यहाँ पे हम लोग भी आए हैं फ़ोटोज़ क्लिक कराने। और बाबू जो है वो क्योंकि बहुत टाइम से था ना, तो थोड़ा सा परेशान हो गया था और उसका मन कर रहा था वो खेले, सिर्फ इधर उधर खेले बट। और यहाँ पे मैं सेल्फ़ी ले रही हूँ। हमने खूब सारी रील्स बनाई, फ़ोटोज़ खींची, रील्स बनाए, बहुत मज़ा आया। ये मेरी प्यारी बंधु ये मेरी प्यारी खंजा दी एंड बबली दी। मेरे चैनल को लाइक करना बिल्कुल, और सब लोग करें लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कमेंट। हे गाइस, तो अभी हम लोग घर आ चुके हैं, काटेंगे केक क्योंकि है हमारी एनिवर्सरी। तो ये आ गया है केक। तो यहाँ पे हम लोग केक कट कर रहे थे और मैंने अपना कपड़ा वगैरह चेंज कर लिया था क्योंकि फिर मुझे घर जाना था, मतलब ससुराल जाना था, क्योंकि नेक्स्ट डे ही जो ना मेरे बेटे का बर्थडे था और वहाँ पे भी सेलिब्रेशन होना था। तो इसीलिए हम लोग सुबह सुबह ही कथा वगैरह थी, तो इसीलिए हम लोग रात में ही जा रहे थे। और वैसे बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, हम लोग 9:15 बजे तो होटल से ही आए थे। तो फिर यहाँ घर पे हम लोगों ने केक काटा। केक कटिंग करने के बाद फिर हम लोग फट से घर के लिए ही निकल पड़े थे। और यहाँ पे बाबू ना इतना ज़्यादा खुश था, इतना ज़्यादा क्लैप कर रहा था कि क्या बताऊँ, और बहुत ज़्यादा खुश था। ये देखिए कितना खुश है ये। तो यहाँ पे अब हम लोग केक वगैरह कटिंग करने के बाद निकल चुके हैं घर के लिए, मतलब ससुराल के लिए। और यहाँ पे सब लोग छोड़ने आए थे हम लोगों को, और खाना वगैरह हम लोग वहीं से ही खा लिए थे। तो केक कटिंग के बाद तुरंत ही निकल लिए थे, और वैसे भी बहुत ज़्यादा लेट भी हो गया था। बहुत ज़्यादा दूर नहीं, 45 मिनट्स का ही रास्ता है यहाँ से, गोंडा से मनकापुर। हे गाइस, तो अभी तो आज आप लोगों ने देखा हम लोगों ने कैसे सेलिब्रेट किया अपनी एनिवर्सरी। और मेरी बहन की सगाई भी बहुत अच्छे से हो गई, ठीक ठाक, और बहुत मज़ा आया। और हमारी एनिवर्सरी भी खास हो गई उसकी सगाई के सेलिब्रेशन के साथ ही। तो अभी कल बाबू का बर्थडे है, तो अभी मैं जा रही हूँ अपने ससुराल। और इसी के साथ में अपना ये ब्लॉग, आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। लव यू ऑल, बाय, टेक केयर, टाटा।